हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिकल स्टोरीज़ में। और आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर के आया हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी। और कहानी कैसी लगी एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कड़ाके की ठंड और रात के समय लगभग 11 बज रहे थे। ठंड के कारण इलाके में धुंध सी छाई हुई थी और रेलवे प्लेटफॉर्म पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। प्लेटफॉर्म पर लगे खंभों पर पीली रोशनी वाले बल्ब जगमगा रहे थे। मिस्टर सिंह कोट के ऊपर ओवरकोट पहने, गले में ऊनी मफलर डाले और सिर पर हैट लगाए अपने ड्राइवर के साथ प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े चले जा रहे थे। सन्नाटे के कारण केवल उन दोनों के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। रेलगाड़ी पहले से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और अब उसके चलने का समय हो चुका था। इसलिए मिस्टर सिंह लंबे लंबे कदमों से रेलगाड़ी की ओर बढ़े जा रहे थे। और तभी उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ रेलगाड़ी में प्रवेश किया और फिर वे अपने ड्राइवर से बोले, दीनदयाल, सामान ठीक से जमा दो और जल्दी से उतर जाओ, क्योंकि रेलगाड़ी बस अभी चलने ही वाली है। ज़रा देर भी नहीं रुकती यहाँ पर। फिर ड्राइवर ने मिस्टर सिंह के कहे अनुसार बॉगी में सामान जमा दिया और ट्रेन से उतर गया। ड्राइवर के उतरते ही रेलगाड़ी चल पड़ी तो मिस्टर सिंह ने अपना ओवरकोट उतारकर एक तरफ रख दिया और अपनी पॉकेट से सिगार निकालकर सुलगाया और पीने लगे। तभी बराबर एक यात्री उनकी बोगी में घुस आया। चूँकि मिस्टर सिंह ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, इसलिए उनकी बोगी में किसी और के घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए उस यात्री को देखकर वे थोड़े असमंजस में पड़ गए और उससे बोले, ये बोगी तो रिज़र्व है, तुम्हें यहाँ किसने घुसने दिया? तब वो यात्री बोला, मैं भी आप ही की तरह राहगीर हूँ। रेलगाड़ी चल पड़ी थी, इसलिए यही बोगी सामने पड़ी और मैं इसमें ही घुस आया। अगले स्टेशन पर उतर जाऊँगा, तब तक मुझे यहाँ रुकने देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उस यात्री की बात सुनकर मिस्टर सिंह ने पूछा, अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, नाचीज़ को शाह आलम कहते हैं। वो यात्री बोला। ओह, काम क्या करते हो? मिस्टर सिंह ने पूछा। बस हुजूर, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ, आलम ने बोला। तुम तो ठंड से काँप रहे हो, रुको, मैं अभी तुम्हें अपनी गर्म जर्सी दे देता हूँ, मिस्टर सिंह बोले। ना हुजूर, रहने दीजिए, हम गरीबों को तो आदत होती है भूख और ठंड सहने की, आलम बोला। मैं तुम्हारी हालत बखूबी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी गरीबी देख चुका हूँ। गरीबी इंसान की जान ले लेती है, मिस्टर सिंह बोले। सच? ये जो आपके ठाट बाट हैं पहले ऐसे नहीं थे क्या? आलम ने प्रश्न पूछा। मिस्टर सिंह बोले, अरे भाई, पहले तुम आराम से मेरे सामने वाली सीट पर बैठ जाओ और ये जर्सी पहन लो। तब तक मैं हम दोनों के लिए थर्मस से गर्मा गर्म चाय और कुछ सैंडविच निकालता हूँ। फिर खाते खाते इत्मीनान से बात करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। तुम भी तो भूखे होगे, मिस्टर सिंह बोले। जी, भूख तो लगी है, आलम बोला। इसके बाद आलम ने मिस्टर सिंह की दी हुई जर्सी पहन ली और सुड़क सुड़क के चाय पीने लगा, साथ में सैंडविच खाता जा रहा था। मिस्टर सिंह भी चाय और सैंडविच का लुत्फ़ उठा रहे थे। तभी आलम ने मिस्टर सिंह से पूछा, तो बताइए, आप कैसे इतने अमीर बने? तब मिस्टर सिंह बोले, बहुत पुरानी बात है, जब मैं जवान था। मिस्टर सिंह केवल इतना ही कह पाए थे कि इतने में अंग्रेज़ टीसी टिकट चेक करने आ पहुंचा और मिस्टर सिंह की बात अधूरी रह गई। मिस्टर सिंह ने अपना टिकट दिखा दिया और जब टीसी ने आलम से टिकट मांगा तो आलम चुप हो गया। तो तभी मिस्टर सिंह अंग्रेज़ टीसी से बोले, माफ़ कीजिएगा ऑफिसर, ये मेरे साथ हैं, ये मेरा नौकर है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मेरी पत्नी ने इसे मेरी देखभाल के लिए मेरे साथ भेज दिया है। ये तो अचानक ही मेरे साथ आ पहुंचा। इसके टिकट के पैसे मैं अभी आपको देता हूं, इसे यहीं मेरे साथ सफ़र करने दीजिए। जब अंग्रेज़ टीसी को मुँह मांगा दाम मिल गया
तो वह चुपचाप आलम का टिकट देकर वापस चला गया। टीसी के जाते ही आलम बोला, आपने मेरे लिए इतने पैसे दे दिए तो क्या हुआ, मैं भी तो कभी तुम्हारी तरह हुआ करता था, लेकिन उस समय मेरी मदद किसी ने नहीं की थी। मिस्टर सिंह बोले, वही तो मुझे जानना है कि फिर आपने अमीर बनने के लिए ऐसा क्या किया। आलम ने पूछा। सुनना चाहते हो तो सुनो, मैंने आज तक किसी से बात नहीं बताई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी नहीं, लेकिन तुमसे कह देता हूँ। मिस्टर सिंह बोले, तो फिर कहिएगा, मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ आपकी कहानी जानने के लिए। आलम बोला, तो फिर सुनो। इतना कहकर मिस्टर सिंह अपनी कहानी सुनाने लगे। ये बात उन दिनों की है जब मैं जवान हुआ करता था। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते वक्त ही स्वर्ग सिधार गई थी और मेरे बाबा ने ही मुझे बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया था। वे गांव में रहते थे और उनके पास थोड़ी सी ही ज़मीन थी। वो ज़मीन पर गोरे अफसर ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाया करते थे और उसके बदले थोड़ा सा अनाज दे दिया करते थे। मैं ऐसे हालातों में पल रहा था जहां भरपेट अनाज भी नसीब नहीं होता था। मेरे बाबा तो बस हड्डियों का ढांचा थे, फिर उन्हें तपेदिक हो गया और वे भी मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। नील की खेती मेरे बस की नहीं थी। मैं नील की खेती कर भी लेता अगर, उसमें कोई मुनाफा नहीं होता। मेरे बाबा तो जैसे तैसे नील की खेती कर लिया करते थे, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता था और करना भी नहीं चाहता था। इसलिए मैंने रातों रात गांव छोड़कर शहर जाने की बात सोची। इसलिए गांव छोड़कर मैं एक रात एक कस्बे से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गया। मैं भूखा प्यासा रेल में सफ़र कर रहा था। जो था वो पहले ही बस के किराए और खाने में खर्च हो गया था। रेल में बैठने की जगह तक नहीं थी। रात का सफ़र था, इसलिए मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था। इसलिए मैं फ़र्श पर ही बैठ गया और फिर ना जाने कब मुझे नींद आ गई। तभी किसी खड़बड़ाहट की आवाज़ से मेरी आँख खुली तो देखा कि हर कोने से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मतलब रेलगाड़ी पलट गई थी और मैं अभी भी रेलगाड़ी की बोगी में था। लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को बोगी से बाहर निकाला और दूसरे लोगों की भी मदद करने लगा। चांदनी रात थी, सब ठीक से दिख रहा था, तो मैं कुछ लोगों को निकाल कर और आगे बढ़ा। तब मैंने देखा कि एक फ़र्स्ट क्लास का डब्बा था जहाँ की लाइट अब भी जल रही थी और वो पलटा नहीं था, बस थोड़ा टेढ़ा हो गया था। मैं उस बोगी के पास पहुँचा और भीतर गया तो वहाँ एक महिला थी जिसके सिर पर बहुत ज़ोर की चोट लगी थी और उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। वो महिला अभी भी थोड़ी होश में थी। मैं उसकी मदद करने ही जा रहा था कि मुझे उसका पर्स दिया। मैंने उसे खोला तो उसमें रुपए और बहुत से जेवर थे। मेरी नीयत डोल गई और मैंने उसके पर्स के रुपए और जेवर पास में ही पड़े एक थैले में डाले और साथ में उस महिला के गले का हार, हाथों की चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और कान के झुमके उतार लिए। उस महिला ने ना सिंदूर लगाया था और ना बिंदी, और पास में ही सीट पर उसका बुर्का रखा था। मैं समझ गया था कि वो मुस्लिम महिला थी। लेकिन सवाल यहाँ हिंदू और मुसलमान का नहीं था। सवाल था रुपयों का जो मुझे चाहिए थे, जिनकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। और उस रात मैं इंसान से हैवान बन गया। यदि मैं उन रुपयों और जेवर के लालच में ना आता तो उस महिला की जान बच सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं वो रुपये और जेवर लेकर भाग गया और फिर दिल्ली जाकर छोटी मोटी दुकान खोल ली। उससे मुनाफा हुआ तो बड़ी दुकान खरीद ली और फिर मेरी और तरक्की हुई तो सालों बाद मैंने बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। इस दौरान मैंने शादी की और मेरे 2 बेटे भी हुए जो अब मेरा व्यापार संभालते हैं। लेकिन अब भी मेरी आत्मा मुझे उस रात के कुकृत्य के लिए धिक्कारती है। उस रात उस महिला का उसके पर्स में रखा फ़ोटो भी उन जेवर और रुपयों के साथ आ गया था। मैं जब भी उस महिला की फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे एक तरह की शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं उस महिला की फ़ोटो हमेशा अपने पास रखता हूँ ताकि मैं अपने उस घृणित कार्य को हमेशा याद रख सकूँ। यह कहते कहते मिस्टर सिंह मायूस से हो गए। तब शाह आलम बोला,
ओह, तो ये थी आपकी कहानी। हाँ, अमीर होने पर भी आत्मिक शांति नहीं है, मिस्टर सिंह बोले। तो क्या आप अब भी गलत तरीके से रुपए कमाते हैं क्या? शाह आलम ने पूछा। आजकल ईमानदारी का ज़माना कहाँ है, मिस्टर सिंह बोले। क्या मैं उस महिला की तस्वीर देख सकता हूँ? शाह आलम बोला। अब तुमसे क्या छुपाना, कौन सा मेरी शिकायत पुलिस में कर दोगे? लो, ये देखो, ये है उसकी तस्वीर। मिस्टर सिंह ने अपने पॉकेट से तस्वीर निकालकर आलम को देते हुए कहा। फिर शाह आलम ने वो तस्वीर देखी और बोला, अब तो सफ़र ख़त्म होने वाला है, लगता है मंजिल अब दूर नहीं। हाँ, शायद हम दोनों राहगीरों का सफ़र यहीं तक का था, मिस्टर सिंह बोले। मुझे भी आपके साथ सफ़र का मज़ा आया, दो राही और मंजिल एक, शाह आलम बोला। मैं कुछ समझा नहीं, दो राही और मंजिल एक कैसे? मिस्टर सिंह ने पूछा। स्टेशन आते ही आपको पता चल जाएगा, शाह आलम बोला। ठीक है भाई, तुम्हारी बात तो मेरी समझ से परे है। मैं जब तक सामान समेट लेता हूँ, कुली बुलवाना पड़ेगा ना, मिस्टर सिंह बोले। लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ और मुझे ही अपना कुली समझिए। मैं बहुत से लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा चुका हूँ, शाह आलम बोला। ऐसी उलझी उलझी बातें कर रहे हो, मिस्टर सिंह बोले। आप कुछ देर में सब समझ जाएंगे। और शाह आलम के इतना बोलते ही स्टेशन आ गया और जैसे ही दोनों रेलगाड़ी से नीचे उतरे तो इतने में वहाँ पुलिस आ पहुँची। यह सब देखकर मिस्टर सिंह को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने हवलदारों से पूछा, क्या बात है भाई, पुलिस क्यों आई है यहाँ? तब उनमें से एक हवलदार ने शाह आलम की ओर इशारा करके कहा, आप हमारे इंस्पेक्टर साहब से ही पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर साहब? ये तो शाह आलम है, मिस्टर साहब बोले। तब शाह आलम बोला, मैं इंस्पेक्टर शाह आलम कादरी, आपको स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ़्तार किया जाता है। मैं आपको दरिया दिली समझकर जाने भी देता, लेकिन जो तस्वीर आपने दिखाई दी वो मेरी अम्मी की थी। और इतना कहकर शाह आलम ने मिस्टर सिंह के हाथों में हथकड़ी लगाई और ले चला उनकी मंजिल की ओर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।